लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वह मुझको स्वीकार। मौन अधर कोरा कागज अर्थ सभी का प्यार। कविता किसकी है आप सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन कविता को नापसंद करने वाली और हम आपके हैं कौन में सबकी प्यारी भाभी माँ यानी कि रेणुका शहाने जी। आज आशुतोष जी और रेणुका जी की एनिवर्सरी है। आज ही के दिन दोनों की शादी हुई थी, लेकिन ये बिल्कुल पूरब और पश्चिम जैसा माहौल, क्योंकि आशुतोष जी को कविताएं इतनी ज़्यादा पसंद है, इतने लगाव है कविताओं से, और रेणुका जी को कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद कैसे इन दोनों का प्रेम प्रसंग हुआ, कैसे दोनों की शादी हुई, खुद बता रहे हैं आशुतोष जी अपने मुंह से। सुनिए आप। आपकी लेखनी के बारे में कहा जाता है कि आपने जब प्रपोज किया था रेणुका जी को जी जी तब भी एक कविता लिखकर प्रपोज किया जी था। बिल्कुल। क्या था कि मैं और रेणुका जी दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव के लोग हैं। वो जितनी सिस्टमैटिक हैं उतना ही मैं बेतरतीब हूँ। वो जितनी पंक्चुअल हैं उनके लिए 6 बजे मतलब 6 बजे, और मेरे लिए 6 का मतलब होता है 8, कि अगर 8 बजे आ गए तो मतलब 6 ही बजे थे। हमने कहा तो था आपसे कि शाम को मिलेंगे। वो ठेठ अर्बन हैं और मैं ठेठ ग्रामीण भारत का निवासी हूँ। तो जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उनको कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं हैं और मुझे कविताएं बहुत पसंद हैं। मतलब आप ये देखें कि बड़ी विचित्रता है। वो 10 बजे रात के बाद आप उनके घर पे अगर फ़ोन करेंगे तो आप ब्लैक लिस्टेड हैं, और मेरा दिन ही 10 बजे रात के बाद शुरू होता है। तो इस तरीके की तमाम चीज़, और फिर आपको मोहब्बत हो जाए एक ऐसी लड़की से, तो झंझट तो थी। उस झंझट में मुझे लगा कि नहीं यार, अपन को ये रिस्क देखना चाहिए। और अपन ठेठ देहाती आदमी हो, देहाती आदमी तो मतलब चांद पे पहुंच जाता है, तो फिर इस चांद को जो ज़मीन पर है उसको हासिल करना कहाँ की कठिन बात है। और लफ्फाजी में बहुत दम होता है। इस बात को मैं आज मानता हूं कि लफ्फाजी अगर आप करना जाने तो आप ये मान के चलिए कि आप किसी को भी लूट सकते हैं, किसी का दिल मतलब। तो वही नहीं, चीज़ किसी को लूट भी सकते हैं, दिल की क्या बात है। हाँ, मतलब किसी को भी लूट सकते हैं। मैं चूँकि बड़ा नॉन कंट्रोवर्शियल आदमी हूँ, इसलिए मैं अपनी बातें क्लियर करता रहता हूँ, क्योंकि खामोखा पता लगा कि किसी बात का कोई अर्थ निकल जाए। और पैसों की लूट की बात कर रही हूँ। लूट की बात है। लूट तो चित्त भी चुरा लेता है आदमी और वित्त भी चुरा लेता है, कई किस्म की चीज़ें हैं। तो जब रेणुका जी को हमने हिम्मत करके हमने कहा कि हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें, हम 10 बजे के बाद के आदमी हैं, तो हमने उनको फ़ोन किया और भाग्यवश उन्होंने फ़ोन उठा लिया। अच्छा, और हमने पहले ही दिन घंटे भर बात की, और उसके बाद से हम दिन में घंटे बढ़ाते गए। और मैं रात के 10 बजे के बाद मैं कभी 12 बजे उनको फ़ोन कर देता, कभी 2 बजे भी उनको फ़ोन कर देता, और वो बड़ी विनम्रतापूर्वक मेरे फ़ोन को हमेशा आंसर करती थी। और मैं उनको अपनी कविताएं भी पहनाने लगा। अब लेकिन अंदर ही अंदर ये भी चिंता थी कि यार कहीं इन्होंने मुझे मना कर दिया तो इनकार लेना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मैंने कहा कैसा किया जाए कि इनके ही मुंह से निकलवाया जाए कि राणा जी आई लव यू। तो मैंने कहा क्या करें, कैसा करें। तो एक दिन रात को जब वो गोवा में शूट कर रही थी और मैं हैदराबाद में शूट कर रहा था, और मैंने रात को तकरीबन 1:30 बजे के लगभग उनको फ़ोन किया। और अब तक हम लोग बड़े परम मित्र हो चुके थे। हम 3 महीने तक लगातार फ़ोन पे ही बात कर रहे थे और हम मिले नहीं थे जी। एक बार मिलने के बाद हम कभी नहीं मिले, हम सिर्फ फ़ोन पर ही लगातार उनके संपर्क में थे। और मैंने उनको फ़ोन किया और ये पंक्तियाँ सुनाई। प्रिय लिखकर, क्या बात है श्वेता, आपको याद है? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़
नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है, कागज़ पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, और जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, मौन अधर कोरा कागज़ अर्थ सभी का प्यार। तो हमने कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा कि चाहे अगर आप चुप भी हैं तो भी प्यार है, कोरा कागज़ है तो भी प्यार है, या झुके नयन है तो भी प्यार है। तो उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ कि आई लव यू। मैंने सुना, अंदर समझ लीजिए कि वो एक ऐड आता है ना कि लड्डू फूटा, वो हुआ, लेकिन उसको मैंने जज्ब किया, क्योंकि ग्रामीण लोग अपने अंदर की बात को पचाने में मास्टर होते हैं। वो अपने भाव कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते, वो फ्लैट रह सकते हैं। और फ़ोन पे हूँ तो मैंने उसको बहुत गंभीरता से और एलीट तरीके से लिया। मैंने कहा ओके, मैंने कहा आप आइए, अपन मिल के बात करते हैं। और मतलब गेंद दूसरे पाले में। हाँ। अब वो सोच रही हैं कहीं ना हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर ठीक 7 दिन के बाद 31 दिसंबर 1998 मैं उनके पास गया और मैंने उनको प्रपोज़ किया, और मैंने कहा कि थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग मी, और उन्होंने भी। फिर उसके बाद से अब आज 20 वर्ष हो गए हैं और हमारी शादी को 17 वर्ष हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई कठिन स्त्री आ जाए तो वो बंदरगाह पे तूफान के जैसी होती है, और अगर सरल स्त्री आ जाए तो वो जिंदगी के तूफान में बंदरगाह के जैसी। तो मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ कि जो आशुतोष राणा को आप देख रहे हैं, ये गुरु कृपा है मुझ पे कि मेरे एंकर के रूप में मुझे एक इतनी सशक्त, सुलझी हुई और एक विजनरी महिला का सानिध्य मिला, जो निरंतर उनके साहचर्य में मेरा अपना परिष्कार होता रहता है। तो वो कमाल की, हम और आप सब उनको अभिनेत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन वो एक व्यक्ति के रूप में कमाल का व्यक्तित्व हैं, और कमाल की वो एक सफल माता हैं, सफल पत्नी हैं, सफल मित्र हैं, सफल पुत्री हैं, सफल बहन हैं। वो जो भी कार्य करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं, और बड़ा आनंद आता है कि भाई इसका जो सुख है वो मेरे जीवन में उनका पति बनने का मुझे सौभाग्य मिला।